गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 77 पोलियो केसेस सामने आए और रवां साल एक पोलियो केस सामने आने के बाद 4 दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में साल 2025 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया, मगर गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान पोलियो टीम्स पर तसलसल से 3 हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। 3 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले खैबर की तहसील जमरूद में पुलिस एहलकार को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। दूसरा वाकया DI खान में सिरकी में पेश आया कि जहां पोलियो टीम और पोलियो एहलकारों पर शदीद फायरिंग की गई, जबकि तीसरा वाकया उस वक्त पेश आया कि जब पोलियो टीम और इसकी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ। घर घर जाने वाले ये पोलियो वर्कर्स कौम के हीरोज हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मील पैदल सफर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया जाता है कि गुज़िश्ता साल इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 20 अफराद जाँ बहक जबकि 53 जख्मी हुए। ये एक अलमिया है नाजरीन कि रियासत मुल्क से पोलियो का खात्मा चाहती है। सऊदी अरब समेत मुल्क के नामवर उलमाए दीन पोलियो वैक्सीनेशन के हक में फतवे दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद कल्चरल रेजिस्टेंस कुछ ऐसी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ अफराद की शरंगेजी की वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते और फिर पोलियो टीम्स पर हमले भी तवातर से जारी हैं कि जिसकी वजह से पोलियो का ये मर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पोलियो की तरह पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का मर्ज भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में हर 25वां शहरी इस वक्त हेपेटाइटिस C का शिकार है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है और अगर हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इकदाम ना उठाए गए तो 2035 तक हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 10 लाख से भी तजावुज कर जाएगी। आलमी इदारे सेहत की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट ही इंकशाफ करती है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद 88 लाख है और अगर इसमें हेपेटाइटिस B के मरीजों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच जाती है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में शोबा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैगम अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 1,20,000 अफराद हेपेटाइटिस C से हलाक होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल की रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस C इन पाकिस्तान के नाम से शाया होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन और ब्लड हेपेटाइटिस C फैलाने के सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में जो शख्स सालाना यानी कि ईयरली 4 से 5 इंजेक्शन लगवाता है वो इसके हेपेटाइटिस C में मुब्तला होने के इम्कानात जो हैं उसके 9 से 11% ज्यादा हैं। नाज़रीन, इसके अलावा खून का तबादला, सर्जिकल ऑपरेशंस और हिजामों से शेव वगैरह, इन सब चीज़ों के दौरान अगर कट लग जाए हेपेटाइटिस फैलने की अमूमी वजूहात ये बताई जाती हैं, जबकि हेपेटाइटिस A और E आलूदा पानी और खुराक से फैलता है। डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद के मुताबिक हेपेटाइटिस के मर्ज से निमटने के लिए वजीर आजम प्रोग्राम बराए तदारुक हेपेटाइटिस C का आगाज कर दिया गया है कि जिसके तहत आइंदा 3 सालों में 34 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि सूबाई हुकूमतें 37 अरब रुपए देंगी, जिसके बाद इस मंसूबे के मजमूई फंडिंग को अगर देखा जाए ये तकरीबन 68 अरब रुपए हो जाएगी। लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूबा पंजाब की तरह वफाकी हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी नाकाम होगा। हालांकि 7 अरब रुपए के बजट को बढ़ाकर 68 अरब रुपए कर दिया गया है, क्योंकि इंपोर्टेड किट्स एक तो महंगी होंगी और दूसरा उनकी खरीदारी में शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी का अंसर भी नजरअंदाज हो सकता है। और इसी खदशे का इजहार डॉक्टर सानिया निश्तर भी कर रही हैं। सानिया निश्तर के मुताबिक गैर मुल्की आलात पर इन्हिसार मकामी मैन्युफैक्चरर्स की सलाहियत को ना सिर्फ नजरअंदाज करेगा बल्कि सस्ते मुतबादिल ऑल्टरनेटिव्स की भी हौसला शिकनी होगी। इसका असर मुल्की मुईशत और कौमी खजाने पर भी होगा। सानिया निश्तर के मुताबिक प्रोग्राम के लिए एक बड़ा वाज़ेह और ठोस रोड मैप होना लाजमी है कि जिसमें एक्सपर्ट्स माहिरीन के मशवरे शामिल किए जाएं और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाए। और अगर इनको मद्देनजर नहीं रखा जाता तो हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम माजी की गलतियों से सीख रहे हैं? आर वी इवन कमिटेड टू द हेल्थ सेक्टर? नाजरीन, इंसदादे हेपेटाइटिस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान ने 50% आबादी की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम तरतीब दिया है और टेक्निकल कमेटी तश्कील तो दे दी गई है। पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन मसला यह है कि तशखीस इंडस्ट्री यानी कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर ओवरलुक और नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोरोना वबा के बाद अगर हमने एक बात सीखी थी तो वो ये थी कि तशखीसी इंडस्ट्री को मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को पहले मरहले में कम अज़ कम 1 करोड़ 88 लाख टेस्ट करने होंगे और अगर हुकूमत माजी की तरह किट्स इम्पोर्ट करती है तो हेपेटाइटिस C और B की तशखीस कम अज़ कम 2 गुना महंगी हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ज़र मुबादला बचाना चाहता है और लोकल इंडस्ट्री को फाल करना चाहता है तो फैसला साजों को ऐसी कानून साजी और ऐसे फैसले नहीं करने होंगे जिसे मकामी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए बल्कि